जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियाँ सबके लिए कार्य कर रही हैं, एक साधक क्या विचार करता है? वो यही विचार करता है कि जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियाँ सबके लिए हैं, ये सूर्य, ये चंद्र, ये पृथ्वी, ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये जंगल और ये पर्वत, ये सबके लिए कार्य कर रहे हैं। ईश्वर की अनंत शक्तियाँ सदैव परोपकार में संलग्न हैं। वैसे ही एक साधक का जीवन, वैसे ही एक साधक का जीवन ईश्वर की अनंत शक्तियों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए निरंतर सबके हित का ही कार्य करता है। वह सबकी भलाई का ही वह चिंतन करता है, सबको सुख मिले ऐसा ही चिंतन करता है। वह सुख शांति सबको मिले यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। यही तो चिंतन है ईश्वर वेद का, यही तो प्रकाश है ईश्वर वेद का। तो स्वयं शांति में स्थित है, वही दूसरों को शांत कर सकता है। जो शांति का उपासक है, जो साधक है, वह उस प्रकाश को, उस सद्गुरु के प्रकाश को दूसरों में बांट सकता है। तो शांति में शक्ति है। क्यों? क्योंकि परमात्मा शांति का समुद्र है, परम शांति है। एक शांति है, वो तो परम शांति है, एक आनंद है। और वह केवल आनंद ही नहीं, वह परमानंद है, वो परमानंद है। एक ज्योति है, एक प्रकाश है, और केवल प्रकाश ही नहीं, वो परम प्रकाश स्वरूप है, जहाँ से सब प्रकाश प्रकाशित होते हैं। केवल आनंद ही नहीं, परमानंद, केवल शांति ही नहीं, परम शांत, सत्य ही नहीं, परम सत्य स्वरूप है, परम चेतन स्वरूप है। सूक्ष्म से सूक्ष्म और बृहत से बृहत। तो शांति का परम समुद्र हमारे भीतर है। क्योंकि आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है। लेकिन दौड़ इतनी बाहर है, हमारी शक्ति बाहर जा रही है, और बाहर ही तो जा रही है। हमारी शक्ति बिखर रही है, और बिखरती जा रही है। आत्मा को भुला दिया। जिस आधार पर यह शरीर संचालित है,
तो स्वयं को नहीं भुला सकते, स्वयं को नहीं भुला सकते, स्वयं से दूर नहीं जा सकते। हम हैं कौन, इस ज्ञान से अनभिज्ञ नहीं हो सकते। जीवन इसीलिए है, अध्यात्म इसीलिए है कि जो है उसका अनुभव करना है। हम आत्मा हैं, जो है उसका अनुभव करना है। और आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है। दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन है। लेकिन यूं ही नहीं निकलता, युक्ति से प्रकट होता है। आत्मा में ज्ञान है, वो नित्य है। लेकिन यूं ही तो नहीं निकलेगा। ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं। चकमक पत्थर में आग है, आग नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। दूध में घी नहीं है ऐसा कौन कह सकता है? घी तो नहीं दिख रहा इसमें, कहाँ है घी? झूठ बोलता है कि दूध में घी है। युक्ति से प्रकट होता है। आत्मा में ज्ञान है, प्रकट तो करना पड़ेगा, प्रकट करना पड़ता है। नहीं है ऐसा कौन कह सकता? बिल्कुल नहीं कह सकते। दूध में घी नहीं है ऐसा कौन कह सकता? कोई नहीं कह सकता। तो ज्ञान नित्य है। क्यों नित्य है? क्योंकि ज्ञान योनि पर ब्रह्म है। ज्ञान का जो समुद्र है वह परमात्मा है। समस्त ज्ञान का समुद्र ईश्वर है। समस्त ज्ञान का स्रोत परमात्मा है। और वह प्रलय में भी है। और प्रलय के बाद जब सृष्टि हुई तो ऋषियों ने, प्रलय के बाद जब सृष्टि हुई, जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई, तो ईश्वर से योग करके हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने उस ज्ञान को अपनी आत्मा में प्रकट कर लिया। तो प्रलय में नहीं था, शून्य में था, तो फिर प्रकट किया कि नहीं? ऋषि ने प्रकट कर लिया। नहीं था का क्या मतलब? जो जिसके पास था उसके पास था, ईश्वर के पास था। जब घोर अंधेरा था तब परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा तो था। तो सृष्टि के प्रारंभ में ऋषियों ने समाधि के अनुभव से उस ज्ञान को अपनी आत्मा में प्रकट कर लिया। तो ज्ञान गुप्त है तो हमेशा गुप्त थोड़ी है, वो प्रकट है, प्रकट करने वाला होना चाहिए। ऋषि प्रकट करते हैं। प्रकट करने वाला होना चाहिए।
ज्ञान नहीं है ऐसा कौन कहता है? प्रलय हो चाहे महाप्रलय हो, क्योंकि ज्ञान योनि परमात्मा था, है और रहेगा, सदैव है वह, अपने स्वरूप में सदैव स्थित है वह, जो समस्त ज्ञानों का योनि है, जो पथ ही है प्रकाश का, यह पथ ही है आनंद का, यह पथ है स्वरवेद का, यह पथ है प्रभु भक्ति का, यह पथ है परम आनंद का। सदैव इस पथ पर गतिमान रहना हम सबका परम धर्म है, स्वधर्म है, कर्तव्य है। आनंद का अनुभव है, सुख और दुख का अनुभव नहीं। ये सुख मिलेगा और मैं खुश हो जाऊंगा, वो मिलेगा मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। एक पूरा हुआ तो दूसरा आ गया, एक कामना पूरी हुई तो दूसरी आ गई। जीवन मात्र इसीलिए तो नहीं, समस्त कामनाएं पूरी हो जाएं ये कौन आवश्यक है? आध्यात्मिक जीवन में तो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं कि सब कामनाएं पूरी हो जाएं। अध्यात्म में कोई कामना पूर्ति का साधन तो है नहीं, काम कामना कोई नहीं। यहां तो उल्टा मार्ग है, यहाँ तो अंतःकरण की शुद्धि का मार्ग है, यहाँ तो कामनाओं से परे जाने का मार्ग है, यहाँ तो मन को नियंत्रित करने का साधन है, यहाँ तो कामनाओं को संयमित करने का साधन है। और घूम रहा है वहाँ। किधर है आध्यात्मिक जीवन? कहाँ है आध्यात्मिक जीवन? और केवल केवल उन्हीं कामनाओं में, उन्हीं विषयों के चिंतन में, उन्हीं सुखों दुखों के उहापोह में बीत गया जीवन। तो इसीलिए मिला था। कामना पूर्ति हो तो अच्छा है, मैं बराबर कहता हूं, न हो तो और अच्छा है, बहुत बढ़िया है। कामना पूर्ति हो तो अच्छा, ना हो तो बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि चयन कर लिया है, तब आपका सिलेक्शन हो गया है दूसरे काम के लिए। सांसारिक कामना की पूर्ति हो गई तो ठीक है, और नहीं हुई तो और बहुत ठीक है, बहुत अच्छा है। फिर तब सिलेक्शन विशेष काम के लिए हो गया, समझ लो। वो कुछ और देना चाहता है, छोटा मोटा क्या लेके करोगे, वो तो मिलता भी छूटता है। कामनाओं से बंधे नहीं रह सकते, कामनाओं से बंधे नहीं रह सकते। ये वाणियां यही कहती है। तो अध्यात्म का मार्ग बहुत सूक्ष्म है और गहन से गहन मार्ग है। कामनाओं का तो अंत नहीं, उसकी लिस्ट का तो पता नहीं। इतनी डिमांड लिस्ट है, इतना रिक्वेजिशन फॉर्म भरा है, और एक पूरा हुआ कि नहीं, दूसरा तो दूसरी कामना आ गई। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश, यह शरीर मरी मरी गया, यह शरीर मरी मरी गया, कर्माया मन नाश। तो कामना पूर्ण हो जाए तो ठीक है, और न पूर्ण हो तो और भी ठीक है, क्योंकि उसने सिलेक्शन कर लिया। फिर अब
हाई क्लास के लिए सिलेक्शन कर लिया है, विशेष के लिए चयनित कर लिया है उसने। कामनाओं से बंधे होकर नहीं रह सकते। और आध्यात्मिक जीवन तो यही सीख देता है किस प्रकार से हम अपनी कामनाओं को सीमित करें। जीवन है क्या, उसे समझें। जो है उसको समझें, उसका अनुभव करें। बाहर जो शक्ति बढ़ रही है उसको समेटें। स्वयं की तरफ बढ़ने का, खुद को जानने का, अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति देखने का कभी कोई अवसर नहीं, न कोई मतलब, न लेना न देना। बस बाहर बाहर, इधर उधर, यहाँ वहाँ उधर। स्वयं को जानने का कोई प्रयत्न नहीं, आत्मिक स्थिति को देखने का कोई प्रयत्न नहीं। आत्मिक स्थिति डवाडोल, तो आध्यात्मिक जीवन यह नहीं है। आत्मावलोकन, स्वयं को देखने का प्रयत्न है और स्वयं को ही जानने का प्रयत्न है। दूसरे को तो खूब खूब जानते हैं, पूरा जानना चाहते, दूसरे का समाचार जल्दी लाओ। समाचार सुने बिना तो देखो जैसे नींद नहीं आती हो। दूसरे का जानो समझो, स्वयं का कौन बताएगा हमें। अध्यात्म, ब्रह्म विद्या, विहंगम योग, ये सद्गुरु का स्वर वेद हमें स्वयं की ही तरफ ले चलता है। यह जीवन के लक्ष्यों से ही हमें जागरूक बनाता है, सचेष्ट बनाता है। जगे रहो ऐसा संदेश रहता है। सो न जाए कोई, बाहर बाहर घूमता न रह जाए, अपने को न भूल जाए, स्वयं को ही ना भुला दे। इसीलिए सद्गुरुदेव ने बड़ी कृपा करके ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया, ब्रह्म विद्या का विज्ञान दिया, स्वरवेद दे दिया। इसीलिए तो दिया कि भूल ना जाए, भटक ना जाए, बाहर बाहर घूमता न रह जाए, इधर उधर मैं तू यह वह तेरा मेरा ना करता रह जाए। क्योंकि संसार में जाल है, ये भौतिक कामनाएं हैं, संसार का जाल है, मन है और इसका क्षेत्र इतना बड़ा है, अविद्या का क्षेत्र विस्तृत है। इसका बड़ा व्यापक रूप है। भटक ना जाए, उलझ ना जाए, फंस कर ना रह जाए इस जाल में, बल्कि वह है क्या इसका अनुभव कर ले। है कौन? अरे प्यारे, अरे दुलारे, आप हो कौन? किस लिए आए? कौन हो? किस लिए आए? क्या आप कर क्या रहे हो? और जाना कहाँ है? यही तो चार बातें हैं। और क्या है? कौन हो? कहाँ से आए? क्या कर रहे हो? और जाना कहाँ है? बात खत्म। लक्ष्य से भटक न जाएं, इसलिए महापुरुषों ने बड़ी कृपा करके हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो अध्यात्म कामना पूर्ति का साधन नहीं है, भौतिक ऐश्वर्य का साधन नहीं, आंतरिक ऐश्वर्य का साधन है, अंतःकरण की शुद्धि का साधन है, मन की शुद्धि का साधन है, अंतःकरण की पवित्रता का साधन है, श्रेष्ठतम मानव बनने का साधन है। जिस श्रेष्ठ मनोकामनाओं की सिद्धि होनी चाहिए। लेकिन अध्यात्म का मार्ग तो बड़ा अद्भुत है, निराला है, जो हमें जीवन की किसी भी परिस्थिति में आनंद पूर्वक रहने का संदेश देती है।